रक्षा मंत्रालय ने रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में लगभग 5,400 करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से 2 अनुबंध गाजियाबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए। इन अनुबंधों का उद्देश्य देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाना है। बीईएल के साथ पहला अनुबंध भारतीय सेना के लिए 1,982 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और सपोर्टिंग प्रणाली प्रोजेक्ट आकाश तीर को खरीद से संबंधित है। वहीं बीईएल के साथ दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 412 करोड़ रुपए की कुल लागत पर हैदराबाद स्थित बीईएल से संबंधित इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग के तहत बेंगलुरु स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध 2,963 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7B की खरीद से संबंधित है। भारतीय सेना को तीव्र गति के साथ ये सेवाएं प्रदान करेगा। ये सभी परियोजनाएं इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड श्रेणी के तहत निर्मित की जाएंगी। प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तौर पर प्रभावी ढंग से परिचालित करने के लिए एक स्वदेशी और अत्याधुनिक क्षमता के साथ सशक्त बनाएगी। आकाश तीर भारतीय सेना की युद्ध क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर स्थित हवाई क्षेत्रों की निगरानी करने में सक्षम होगा और जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित करेगा। सारंग प्रणाली सारंग भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर प्रणाली है। हैदराबाद स्थित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने समुद्रिका कार्यक्रम के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन करने के साथ इसे विकसित किया है। यह योजना 3 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 2 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित करेंगी। दोनों परियोजनाएं एमएसएमईज सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों जो बीईएल के उपविक्रेता हैं की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। उन्नत संचार उपग्रह यह उपग्रह सैनिकों और संरचनाओं के साथ साथ हथियार, हवाई प्लेटफॉर्म को और दृष्टि रेखीय संचार से आगे पहुंच प्रदान करके भारतीय सेना की संचार क्षमता को काफ़ी बढ़ोतरी देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस भूस्थानिक उपग्रह की, जो कि 5 टन की श्रेणी में अपनी तरह का पहला उपग्रह है, स्वदेशी रूप से विकसित करेगा। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की सोच के अनुरूप निजी भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पुर्जे और उप संयोजन यानी सब असेंबली और इसकी प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से ली जाएगी, जिनमें एसएमईज और स्टार्टअप शामिल हैं। यह परियोजना 3.5 साल की अवधि में लगभग 3 लाख लोगों को मानव दिवस की रोजगार सृजित करेगा।